आप लोग जानते भी होंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज करते हैं, क्या कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, अधिकतर क्यों प्रयोग करते हैं हम लोग, इसके बारे में फुल डिटेल्स आज जानेंगे आप लोग के साथ। OCCT टेक्निकल क्लास में आप लोग को स्वागत है। आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, टॉपिक पे टॉपिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, ये कौन सा फिगर है आप लोग जानते भी होंगे। इनपुट, इधर से हम इनपुट देते हैं, इनपुट वोल्टेज AC हम देते हैं। क्या देते हैं? AC देते हैं। आप लोग देख रहे होंगे इनपुट इधर से हम AC देते हैं, फिर हमको ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की काम करता है, मैग्नेटिक का काम करता है, और ये मैग्नेटिक कोर होता है, मैग्नेटिक कोर होता है, ये जो है मैग्नेटिक कोर है। और ये मैग्नेटिक कोर, क्या मैग्नेटिक कोर कैसे बना है, क्यों बना है, यहाँ पे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो AC सप्लाई देंगे, ये मेरे को क्या करेगा, AC को हम यहाँ पे दिए कितना 240 वोल्ट, तो ये क्या करेगा, बढ़ा देगा, कितना कर देगा, 440 कर देगा, ठीक है, वोल्ट कर देगा बढ़ा के। तो ये क्या हुआ, यही काम है इस ट्रांसफार्मर का, यही काम है। मतलब आप जितना दीजिए उससे बढ़ा के आपको दे देगा। आप कहते हैं अपना लोग जाते हैं कहाँ, तो एगो जाते हैं खेलने के लिए गए थे हम, ठीक है, तो वहां पे क्या था, मैं 5 रुपया देता था ना उस बंदा को, तो जादूगर था वो 10 बना दिया, मेरे को 5 के 10 बना दिया। मैं सोचते रह गया यार 5 दिया 10 बना दिया, कैसे बना दिया। तो फिर मेरे को समझ में आया, यहाँ पे भी वही ट्रिक है, आप लोग जानिएगा, इसमें भी वही ट्रिक है। जैसे आप यहाँ पे 5 दीजिए, यहाँ पे आपको 10 बना के देगा, यहाँ पे 5 दीजिए, यहाँ पे आपको 10 बना के देगा, यहाँ पे 25 दीजिए, यहाँ पे 50 बना के देगा, और यहाँ पे 3 दीजिए, यहाँ पे 6 बना के देगा, ठीक है। तो ये काम है, आप यहाँ पे जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट आपको मिलेगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इससे बेहतरीन तरीका से आप लोग को कहाँ मिलेगा समझाने के लिए, जितना आप दीजिए इनपुट उससे ज्यादा आपको आउटपुट मिलता है। इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसे पावर जनरेशन में यूज किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर को जहां पे बिजली पैदा होता है वहां पे इस ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है। इसीलिए यूज किया जाता है, जब बिजली हम पैदा करते हैं तो बिजली पैदा होता है कुछ मान लीजिए, माना कि 240 वोल्ट पैदा हुआ बिजली। अब हमको कहीं दूर ले जाना है, इसी बिजली को हमको कहीं, आप देखिए बिजली पैदा होता है अमेरिका में, अमेरिका मान छोड़ दीजिए, भारत में, ठीक है, और भारत में पैदा होता है, उससे ऊना, झंझारपुर, लहरियासराय, इधर इतना दूर मेरे को दूर ले जाना है बिजली को। तो क्या इतना जो 240 वोल्ट का बिजली है वो पहुंच जाएगा क्या? अरे कैसे? अरे जितना तार लंबा होगा उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा, आपको पता होगा, जितना तार लंबा होगा उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे है कितना वोल्ट, 240 वोल्ट। ये तार बढ़ते बढ़ते गया तो यहाँ पे हो गया मान लीजिए 5 वोल्ट। क्या ये बिजली से मेरा घर में जो लाइन है वो सब जल जाएगा क्या? बताइए, आप ही लोग बताइए, जल जाएगा? नहीं जलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसी के लिए वहीं पे पावर जनरेशन के पास जहां पे मेरे को ये बिजली पैदा होता है वहां पे हम कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो आप लोग से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आप लोग
पावर जनरेशन में यूज करते हैं हम, तो आप लोग क्या बताइएगा, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो पावर जनरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, पावर जनरेशन में हम स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो आप लोग जान गए बहुत ही अच्छा से। आपको बोल देगा इस ट्रांसफार्मर में किस प्रकार में कनेक्शन होता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में किस प्रकार में कनेक्शन होता है, तो आप लोग कृपया बता दीजिए कमेंट करके। आप लोग को पता है तो बता दीजिए, और नहीं पता है तो थोड़ा सुनिए मेरी बातों को गौर से। आप लोग को याद ना हो गया तो फिर मेरे को बताइएगा। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा से बेहतरीन से सिखाने के लिए लाए हैं। ये पावर ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में इतना अच्छा से बारीकी से आप लोग को बता देंगे ना, दोबारा आपको पढ़ना ही नहीं। देखते रहिए। आप लोग को बताया था ये मैग्नेटिक कोर है, मैग्नेटिक कोर है। ये बताए थे आप लोग को सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, वाइंडिंग है। ये बताए थे ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ये बता दिए सारा चीज आप लोग को पता है। इधर से इनपुट मिलेगा, इसको इनपुट वोल्टेज एसी देंगे 240 वोल्ट। ठीक है, तो इधर मेरे को कितना मिलेगा, 415 वोल्ट। पावर ट्रांसफार्मर का क्या काम है, मतलब आप जितना दीजिए उससे उतना बढ़ा के देखा। एक जादूगर के पास आप लोग मेरे को 10 बना दिया, 50 रुपया दिया 100 बना दिया, 200 दिए तो 300 400 बना दिया। यही काम होता है पावर ट्रांसफार्मर का, जितना दीजिए उतना उससे दोगुना बढ़ा के आपको देगा। ठीक है, और ये चीज आप लोगों को समझ में भी आ गया। ये जो है 3 फेज वाइंडिंग, ये जो है 3 फेज वाइंडिंग कौन सी कनेक्शन में होता है, डेल्टा कनेक्शन में होता है। डेल्टा कनेक्शन में होता है 3 फेज वाइंडिंग। कौन सा वाइंडिंग जो होता है 3 फेज, आप लोग को बता रहे हैं 3 फेज वाइंडिंग कौन सा कनेक्शन में होता है, डेल्टा कनेक्शन में होता है। याद रखिएगा 3 फेज वाइंडिंग कौन सी कनेक्शन में होता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में, तो डेल्टा कनेक्शन में होता है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में कौन सा, तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में डेल्टा कनेक्शन में होता है। आप लोग को याद होगा डेल्टा कनेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 3 फेज वाइंडिंग स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन में होता है, तो याद रखिएगा आप लोग डेल्टा कनेक्शन में होता है। अब हम पढ़ेंगे इसी का दूसरा नेक्स्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में।